हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिल्म। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडसइंड बैंक सम्मान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि स्पेशली बनाया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। वो लोग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कैसा है, आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए है या फिर नहीं। तो अब आइए इस वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो आइए फटाफट से सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे करने पे मिलता है 1% का कैशबैक, लेकिन कैशबैक पे कैपिंग है कुछ इस तरह से कि जो पर स्टेटमेंट साइकिल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं साफ साफ कि महीने में 20,000 रुपये तक के खर्चे पे 1% का आपको कैशबैक मिलेगा। अगर खर्चा इससे ज़्यादा का चला जाए तो उस पर 1% का कैशबैक नहीं मिलेगा। मिला जुला के आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इससे ज़्यादा का कैशबैक आप अर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड अभी भी अच्छा है। इसके अलावा हर 6 महीने में मिलेगा एक 200 रुपये का मूवी टिकट बिल्कुल फ्री में। अगर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो हर 6 महीने में 200 रुपये का एक फ्री मूवी टिकट मिल जाएगा फ्री में। तो इसके लिए इंडसइंड बैंक ने बुक माई शो के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, ताकि हर 6 महीने में एक मूवी टिकट आपको दिया जा सके फ्री में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और ये मूवी टिकट वैलिड होगा सभी थिएटर्स पे जो कि बुक माई शो के साथ में रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो साल भर में इस क्रेडिट कार्ड से 2 फ्री मूवी टिकट्स मिल जाएंगे, जिनकी टोटल वैल्यू होगी 400 रुपये। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। और महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3000 के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर ही ये फ्यूल सरचार्ज वेवर जो 1% का मिलता है ये मिलेगा। अगर महीने में 3000 से ज़्यादा का फ्यूल ट्रांजैक्शन हो जाए तो जो 3000 से ज़्यादा का फ्यूल हो जाएगा उस पर तो आपको नहीं मिलेगा। और ये जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा ये महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये का मिलेगा, तो सालाना बचत हो जाएगी इससे 360 रुपये की। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे सरचार्ज वेवर भी मिलता है। मतलब जो हम रेलवे टिकट बुक करते हैं तो उस पर भी अगर हम क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट बुक करेंगे तो रेलवे सरचार्ज लगता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में हमें वो वेवर मिलेगा रेलवे सरचार्ज पे। तो रेलवे सरचार्ज वेवर मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पे पर क्वार्टर 5000 तक के रेलवे टिकट बुकिंग पे। मतलब अगर इस क्रेडिट कार्ड से 3 महीने में हर तिमाही में अगर 5000 तक के रेलवे टिकट बुक करे जाएँ तो उस पर सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर 5000 से ऊपर का रेलवे टिकट बुक करते हैं हम, तो जो 5000 से ऊपर का अमाउंट हो जाएगा रेलवे टिकट बुक करने के लिए उस पर नहीं मिलेगा। बाकी अगर 5000 से नीचे का हमारा रेलवे टिकट के ट्रांजेक्शन हो इस क्रेडिट कार्ड से, तो ऐसे में उन पे हमें सरचार्ज वेवर मिलेगा और इससे एनुअल सेविंग्स हो जाएंगी 200 रुपये की। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो रेलवे सरचार्ज वेवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हम ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या ऐप से जो रेलवे टिकट बुक करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम काउंटर से टिकट बुक करें तो उसके लिए यहाँ पे सरचार्ज लगेगा। तो इससे अगर आप काउंटर से टिकट बुक करते हैं तो आप कोई और पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करें, जैसे कैश दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर UPI वगैरह का इस्तेमाल कर लें। वैसे काउंटर से ज़्यादातर लोग कैश का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिलते हैं कुछ फ्री इंश्योरेंस कवर्स, जिसको नाम दिया गया है सम्मान ट्रैवल इंश्योरेंस कवर। तो कौन कौन से इसमें इंश्योरेंस हैं आइए हम बात कर लेते हैं। तो लॉस्ट बैगेज इंश्योरेंस कवर मिलता है 1 लाख रुपए का, डिलेज बैगेज इंश्योरेंस कवर मिलता है 25,000 रुपये का, लॉस ऑफ पासपोर्ट इंश्योरेंस कवर मिलता है 50,000 रुपये का, लॉस्ट टिकट इंश्योरेंस कवर मिलता है 25,000 रुपये का, और मिस्ड कनेक्शन इंश्योरेंस कवर मिलता है 25,000 रुपये का। तो ये सारे इंश्योरेंस कवर्स आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। हाँ, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, तो इसको हम आसानी से UPI के साथ में जोड़ सकते हैं। इससे UPI अकाउंट अपना बना करके इससे UPI के पेमेंट्स, UPI के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही बता दिया गया है कि ये खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया गया है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। इसके लिए इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है और कम से कम सैलरी होनी चाहिए है 20,000 की, तब ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। और सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर सिबिल स्कोर हो तो ख़राब नहीं होना चाहिए है, और सिबिल स्कोर ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सिबिल स्कोर हो तो ख़राब नहीं होना चाहिए है, नहीं तो फिर तो कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है।
और बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडसइंड बैंक की वेबसाइट से। इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है और उसके बाद क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाना है, मतलब कार्ड्स फिर क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन में जाना है और हमें ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिलेगा, उस पर टैप करना है और बाकी हमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती हैं। हमने वीडियो बना रखा है कि इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना होता है, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और हमने लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है। अगर आपको इंडसइंड बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये वीडियो देख रहे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर सिर्फ यही आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं इंडसइंड बैंक का। और भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड हैं इंडसइंड बैंक के, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स हैं। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स अभी के टाइम में आपको लाइफ टाइम फ्री में ऑफर किए जा रहे हैं इंडसइंड बैंक की तरफ से। जो पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, बल्कि लिंक्स मिल जाएंगे ताकि अगर एक लिंक ना काम करे तो दूसरे से आप काम चला सकें, दूसरा ना काम करे तो तीसरे से आप अप्लाई कर सकें। और आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है, आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो हम आपको गिफ्ट भी देते हैं, सरप्राइज गिफ्ट होता है, आपके एड्रेस पे भेजा जाता है। और अब आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी नील है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपसे कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं ली जाएगी, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी 199 रुपये प्लस GST जो कि माफ़ कर दी जाएगी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 75,000 रुपीज़ यानी कि 75,000 रुपये या फिर 75,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, जो कि तब आपसे लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से या तो कैश विड्रॉल कर लेते हैं या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते। मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना है, ड्यू डेट आपको पता है, लास्ट डेट पता है, लेकिन आपने उस ड्यू डेट से पहले क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया। जैसे अगर आप अपने बिजली का पेमेंट नहीं करेंगे तो उस पर पेनल्टी लगती है, किसी भी तरह का पेमेंट हो जो पोस्ट पेड पेमेंट हो वो आप नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगती है। वैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना करने पे इंटरेस्ट चार्ज देना होता है, लेट पेमेंट चार्ज भी होता है इसके लिए। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए 3.95% मंथली। और अगर हम इसको पर एनम यानी कि सालाना कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 47.40%। इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है आपको इस क्रेडिट कार्ड में 50 दिनों का, जिसमें कि 30 दिन होते हैं बिलिंग पीरियड के और 20 दिन ग्रेस पीरियड के। और लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होंगे। ये डिपेंड करता है हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे या फिर ओवर ड्यू अमाउंट पे, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया, बकाया रखा, लास्ट डेट जो ड्यू डेट है वो गुजर गई है, तब भी हमने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में हमसे बाद में लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। तो अगर हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब अगर हमने अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये तक खर्च किए हैं और उसका पेमेंट नहीं किया है तब तो ठीक है, तब तो हमसे लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर ये अमाउंट 100 रुपये से ऊपर हुआ तो हमसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। वैसे भी अगर हम 100 रुपये भी खर्च करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं और बाद में उस पर इंटरेस्ट चार्ज जुड़ जाएगा तो फिर बाद में वो धीरे धीरे करके 100 रुपये से ऊपर चला जाएगा, फिर उस पर लेट पेमेंट चार्ज भी जुड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज भी जुड़ेगा, तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट बकाया नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे बिल का पेमेंट कर देना चाहिए टाइम के अंदर। ओवर लिमिट चार्ज है 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। मतलब अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए और अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर देते हैं 1,05,000 रुपये या फिर 1 लाख से भी थोड़ा सा 1 रुपये भी अगर हम ऊपर खर्च करते हैं तो भी वो ओवर लिमिट में गिना जाएगा। तो ओवर लिमिट चार्ज लिया जाएगा 2.5%। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने 5,000 रुपये ओवर लिमिट में स्पेंड किए तो उस पर कैलकुलेट किया जाएगा 2.5%। अगर 2.5% 500 रुपये से कम अमाउंट आएगा तो आपसे कम 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अगर 2.5% 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो आपसे 2.5% चार्ज लिया जाएगा। तो इस तरह से चार्ज होता है। चेक रिटर्न होता है, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए आपने चेक डिपॉजिट किया, वो रिटर्न होता है तो उसके लिए 250 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। कैश एडवांस फी जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, तो ये इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं लिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे माफ़ है ये चार्ज, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है। लेकिन बैलेंस इंक्वायरी करते हैं किसी नॉन HDFC बैंक के ATM से, तो ऐसे में 25 रुपये का चार्ज लग जाएगा। तो संभल करके ऐसा मत करिएगा। आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर रजिस्टर कर लीजिए, उससे आप चेक कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस वगैरह या फिर ट्रांजेक्शन वगैरह, उससे आप चेक करें तो बेहतर है। फॉरेन करेंसी मार्कअप फी जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी भी कहते हैं या फॉरेक्स चार्ज भी कहते हैं, तो ये इस क्रेडिट कार्ड के लिए 3.50% यानी कि 3.5%। जितना भी हम किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस अमाउंट के 3.50% चार्ज हमसे ये लिया जाता है।
कैश पेमेंट करते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जा करके और ब्रांच से पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट खुद से करें, ऑनलाइन करें, जिसपे कि हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड को री इशू या फिर रिप्लेस कराते हैं तो उसका भी चार्ज है 100 रुपये। डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी इस क्रेडिट कार्ड पे है, जो कि 1% है। रेंट पेमेंट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो 1% उसके लिए भी फ़ी है। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% यानी कि 18% है। और एक बात का आपको याद रखना है कि ये जो फीस और चार्जेस होते हैं ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं, इसमें बदलाव होते रहते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर बैंक अकाउंट हो तो जब भी चार्जेस में कोई रिवीजन होता है, कुछ भी बदलाव होता है चार्जेस में, तो आपको नोटिफाई किया जाता है। तो दोस्तों ये था इंडसइंड बैंक का सम्मान क्रेडिट कार्ड, जो कि मेरी नज़र में एक ओके क्रेडिट कार्ड है, ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। अगर ये लाइफ टाइम फ्री होता तब अच्छा क्रेडिट कार्ड होता। वैसे इंडसइंड बैंक की तरफ से ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि कभी को आपको ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल जाए, तो आप इसको ले सकते हैं अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सिर्फ इंडसइंड बैंक का यही क्रेडिट कार्ड मिलेगा, बल्कि आप इंडसइंड बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंडसइंड बैंक का कोई और क्रेडिट कार्ड लेना चाहें, जो भी क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक्स दे रखे हैं, और हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बना रखे हैं इंडसइंड बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, तो अगर आप चाहें तो उनको देख भी सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।